लिए इस जगत में कुछ भी ऐसी वस्तु शेष नहीं है जो कि उनको अप्राप्त हो। वो उनको जब ही अभिलाषा करेंगे तब उनको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो मैं अपने प्रिय भक्तों से जो हमारी कथा सुनते हैं उनसे यह निवेदन करता हूँ कि आप लोग मन वचन और कर्म से सबसे भगवान की इच्छा करिएगा। ऐसे नहीं, ऐसे यदि आप करेंगे तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। और आपको अगर आप कोई चीज़ मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, पर यदि आप को भगवान के मन से प्रेम है भगवान के प्रति और आपकी श्रद्धा है और आपका विश्वास है तो आपको फल जरूर मिलेगा। भगवान तो आपके मन में जो भी कामना है वो स्वयं जानते हैं, तो भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की केवल भक्ति करने की ज़रूरत है। भक्ति का प्रसाद आपको स्वयं मिलेगा। तो मैं अपने भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में जो भी अभिलाषा रख करके ईश्वर की आराधना करिए और ईश्वर आपको उस आपके इच्छित फल को अवश्य देगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है और किसी प्रकार का जो संशय करेगा उसको वो फल कभी नहीं मिलेगा। तो आज मैं आगे भगवान राम की वंदना में चलते हैं। बंदेउ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसान भान हिम कर को। विद हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जान जासु गण रावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ। राम नाम से बढ़कर के और कोई संसार में चीज़ नहीं है। राम से बढ़कर के उनका नाम है और जो राम नाम का निस्वार्थ भाव से जाप करता है उसके समान भी कोई नहीं है। और यदि वो किसी भी चीज़ की अपेक्षा करेगा तो उसको वो चीज़ जरूर मिलेगी। इसमें कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ जो अग्नि के समान सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रूप के बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वो वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्त करने का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जपते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करि उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो कि उल्टा राम नाम मरा मरा जप करके पवित्र हो गए और ब्रह्म के समान हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेरु हेर हरहिय को, किय भूषण तिय भूषणति को। नाम प्रभाव जान शिवनी को,
कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीत देखकर भगवान भोलेनाथ जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों से भूषण रूप पवित्रताओं में शिरोमण पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके उन्हें अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दे दिया। देखिए, जहर की एक बूंद अगर किसी के हाथ मुंह में चली जाए तो वो जो है उसके प्राण ले लेती है, और राम नाम के जप के बल पर उसको भगवान शिव ने जहर को अमृत बना दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धन हैं, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। जैसे कि राम नाम को जाप करके सावन भादों के महीने में यदि धान की फसल होती है तो वो धान कितना लहलहाता है, इसी प्रकार से राम का नाम जप करने में सावन भादों के महीने के भास पतल लहराती है। तो प्रिय भक्तों, राम में अपना मन लगाइए। राम से बढ़कर ये समझ लीजिए कि संसार में कुछ भी नहीं। तो राम की अनंत महिमा आपके ऊपर ऐसी हो जाएगी कि आप परम पवित्र हो जाएंगे और आपका अनुराग हो जाएगा राम के प्रति। राम के प्रति जब आपके ऊपर कृपा हो जाएगी राम की, तो आपका राम के प्रति मन लगेगा और आप पूजा पाठ करिए, आपका अनुराग बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपकी वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपकी उत्तम गति और मुक्ति भी होगी। तो ये भगवान राम की जिस पे कृपा है उस पे और सभी देवताओं की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है। हर हर महादेव।